जब तक तुम बाभन हो, गुर्जर हो, जाट हो, यादव हो, कब तक बने रहोगे? तुम हिंदू कब बनोगे? कब बनोगे हिंदू? वही कह रहे हैं बाबा योगी आदित्यनाथ, तुम सब एक हो जाओ, नहीं तो तुम्हारी बारी तय है। ना बीबी ना बच्चे ना सत्ता के भोगी हैं, उत्तर प्रदेश की गद्दी पे बैठे सीएम हमारे योगी हैं। समाजवादी पार्टी अब कहीं से छू नहीं पाएगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी 4 कदम आगे चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में। अब उन्होंने जोर कस लिया है उत्तर प्रदेश जी। आपके सीएम ऐसा क्यों बोलते हैं? देखिए, सीएम का जो बोलने का तरीका है वो सबसे अलग है, लोगों को कहीं ना कहीं चिंता में ले आता है, क्योंकि वो बहुत सही बोलते हैं और देश के भविष्य के लिए बोलते हैं। अच्छा। उन्होंने आगरा में जो स्पीच आज दी है बहुत अच्छी दी है, क्योंकि बांग्लादेश में जो हुआ है उसके लिए बहुत ही शर्मिंदा है और भारतीय जनता पार्टी कदम उठा रही है। कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी हमारे ढीले पड़ रहे हैं, इसलिए योगी आदित्यनाथ को आगे आना पड़ रहा है। अच्छा। जी, और हो सकता है कि आने वाले समय में दिल्ली की गद्दी पे वो बैठ जाएंगे, पूरी तरीके से सत्ता संभाल लेंगे। योगी आदित्यनाथ का अगला टारगेट दिल्ली की गद्दी पे बैठने का है। मैं पत्रकार महोदय आपको बता दे रहा हूँ, दिल्ली की गद्दी पे बैठेंगे, और मैं फिर बोल रहा हूँ आपके चैनल पे, बिल्डोजर पे बैठ के आएंगे और दिल्ली की गद्दी पे बैठेंगे। वो बुलडोजर पे चढ़ के आएंगे और दिल्ली की गद्दी पे बिल्डोजर लेके आएंगे लखनऊ से बाई रूट और दिल्ली की गद्दी बैठेंगे, तब आप देखना देश कैसे बदलता है हमारा। समाजवादी पार्टी कह रही है कि 27 में अगर सीएम बन जाए तो बहुत बड़ी बात है इस बार। समाजवादी पार्टी अब कहीं से छू नहीं पाएगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी 4 कदम आगे चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में। अच्छा। अब उन्होंने जोर कस लिया है, ठीक है, कमर की पेटी पूरी तरीके से मजबूत कर लिया है। अच्छा। बाबा जी है, वो कोई आम आदमी नहीं है, केजरीवाल नहीं है, राहुल गांधी नहीं है, वो योगी आदित्यनाथ जी हैं गोरखपुर से। उनको कोई छू नहीं पाएगा इस बार उत्तर प्रदेश में, कोई टक्कर नहीं दे सकता, कोई टक्कर नहीं दे पाएगा, चाहे जितनी कोशिश कर लें। ये फिर से गठबंधन कर लें, सारी टीम इकट्ठा कर लें, बाबा जी को कहीं से नहीं छू पाएंगे ये। अच्छा, ये बताइए, जो मैसेज वो देना चाह रहे थे वो जनता तक पहुंचता है कि नहीं? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल जनता तक पहुंचता है, मगर जनता क्या है ना, हमारे भारत की जनता बहुत भोली भाली है, अभी भी जातियों में बटे हुए हैं, ये कहीं से एक नहीं हो पा रहे हैं। तभी आप एक्टिविटीज़ आप देख रहे हैं बांग्लादेश में किस तरीके से हुआ, हमारी आर्मी भी कोशिश कर रही, सब कुछ कर रही है, मगर अब बाबा जी ने कदम उठाया, आगे से ऐसा नहीं हो पाएगा, आगे से ऐसा नहीं हो पाएगा। आप जाना मत, आपसे भी मैं सवाल पूछूंगा, पहले मैं इनसे पूछूंगा जो आज योगी आदित्यनाथ ने कहा, क्या वो ठीक है? बहुत बढ़िया, सराहनीय। ऐसे ही तो नेता देश को ऊपर ले जाएंगे, ऐसे ही तो लोग राष्ट्र को एक करेंगे, ऐसे ही लोग तो ये जो गद्दार नेता हैं जो बम लेकर के फट जाते हैं, इनके मुंह पे तमाचा मारने का काम करेंगे। हम तो पहले से भी कह रहे हैं, हम तो कई बांग्लादेश का हाल देख चुके हैं, उसके बाद भी अगर सनातनियों की, हिंदुओं की आंखें नहीं खुलती तो भैया उनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। हम खुद सनातनी होकर के धर्म जात से जो मर्जी हो, जो ये संविधान की किताब लेकर के चल रहे हैं राहुल गांधी जी, जाति जनगणना करा के रहेंगे, कराते रहो, कितनों की करा दोगे, ये ब्राह्मण कह दोगे, ये शूद्र कह दोगे, ये ठाकुर कह दोगे, कराते रहो, हम सनातनी हैं। जिस दिन हमारे परिवार पे कोई बात आ गई, जिस दिन हमारे धर्म पे कोई बात आ गई, तो उस दिन ये सनातनी का रूप, वीर शिवाजी वाला, पृथ्वीराज चौहान वाला, महाराणा प्रताप वाला, यही रूप आप देखोगे, महाकाल का रुद्र रूप, यही रूप देखोगे, श्री कृष्ण का चक्र चलाता हुआ रूप, यही आप रूप देखोगे, गुरु गोविंद सिंह जी की लाडली सेना का रूप। क्या क्या भुगतोगे तुम जिस दिन बात सनातन और हमारे परिवार पे आएगी। अभी तक हम शांत हैं, क्योंकि देश का नेतृत्व मोदी सरकार कर रही है। हमने किसी राज्य में बम फटते हुए नहीं देखा है, हमने कहीं पर भी अब सेना को पत्थर खाते हुए नहीं देखा है, हमने कहीं भी सेना के हेलमेट उतरते हुए नहीं देखा है, हमने अभिनंदन जैसा शूरवीर फक्र के साथ 24 घंटे में भारत आता हुआ देखा है, हमने फांसी रुकवा करके कतर से 7 सैनिक आते हुए देखे हैं, हमने भारत में ही राम मंदिर नहीं, दुबई में भी राम मंदिर देखा है। तो ऐसे जज्बे को सलाम है, ऐसे देश का नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री को सलाम है, और यूपी की गद्दी पर जो योगी आदित्यनाथ बैठे हैं उनको सलाम है। ऐसे नेता ही भारत को सशक्त और शक्तिशाली बना सकते हैं। आज से पहले बम फटते थे, क्या कहते थे हमारे पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड शास्त्री मनमोहन सिंह जी यूएनओ में जाके, भाई साहब पाकिस्तान बम फाड़ जाता है, हम क्या करें? तुम क्या करोगे? अब जा करके देखो, मोदी को बुलाया जा रहा है रूस और यूक्रेन के युद्ध के अंदर। एक वो महिला की वीडियो आ रही थी, पापा ने वार रुकवा दी, अब जा करके देख ले, तेरे पापा जब यूक्रेन गए तो रूस के प्रेसिडेंट ने बोल दिया जब तक प्रधानमंत्री मोदी यूक्रेन के अंदर है, एक गोली तक नहीं चलाई जाएगी, एक बमबारी तक नहीं होगी, युद्ध को विराम दे दिया जाएगा। ये जज्बा आज भारत का है। ये तुम्हारे 62 साल के कार्यकाल के अंदर नेहरू जी प्रधानमंत्री हुए, इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री हुई, राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री हुए, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री हुए, नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री हुए, कितने सर्वोच्च सम्मान विदेशों से लेकर के आए बताइए?
कितने विदेशों के नेता पैर छुए बताइए? कितने नेताओं ने विदेशों के अंदर बैठ के कहा कि मनमोहन सिंह इज अ बॉस, राजीव गांधी इज अ बॉस, नेहरू इज अ बॉस, इंदिरा इज अ बॉस? एक का उदाहरण दीजिए। लेकिन आज डंका बज रहा है, आज डंका बज रहा है भारत का, और ये कहते हैं भारत में तो एक कर लो। एक बात बताइए, बाहर भी पाकिस्तान की धजिया मोदी उड़वाएंगे, महिला के सम्मान में हसीना शेख को भारत में शरण देकर बांग्लादेश को शांत मोदी कराएंगे, कुवैत से 7 सैनिक मोदी लाएंगे, राम मंदिर का मुद्दा मोदी सुलझाएंगे, 370 धारा का मुद्दा मोदी सुलझाएंगे। विपक्ष का काम क्या है? देश में बैठ करके बंटवारे की राजनीति करना, धर्म जात की राजनीति करना। क्या आपका फर्ज नहीं बनता कि जहां पर बहन बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, 12-12 साल की बच्चियां जो सेफ नहीं है, वहां जाकर के आंदोलन पे बैठो। चाहे अखिलेश यादव का वो कार्यकर्ता था, मारो उठा करके। मतलब आज बहन बेटियों की आबरू से बढ़ करके हमारे देश के अंदर सर विनेश फोगाट का मेडल जरूरी हो गया। आज बहन बेटी 12 साल की, उसका वजन कितना था ये मायने नहीं रखता। मोमिता बहन का वजन कितना था, उसके साथ बलात्कार हो गया, किस उम्र की बच्ची तक को नहीं छोड़ा गया, ये मायने नहीं देखा जाता दुष्कर्मों के द्वारा। लेकिन विनेश फोगाट का 100 ग्राम वजन बढ़ गया, ये मायने रखता है हमारे भारत के अंदर, जो बहुत निंदनीय बात है। मेरा एक सवाल आपसे ये भी है कि जब क्या योगी आदित्यनाथ के लिए अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जो काम आज ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश की जैसी घटना भारत में ना हो, तो अखिलेश यादव ने तंज कसते हुए ये कहा कि ये काम भारत सरकार का है और ये काम प्रधानमंत्री का है कि किस देश के संबंध, किस देश के साथ कैसे रहने, योगी आदित्यनाथ इस पर टिप्पणी ना करें बांग्लादेश। अच्छा, अखिलेश जी टिप्पणी करेंगे फिर इसके ऊपर? बांग्लादेश क्या तुम तो योगी जी पे टिप्पणी करके देख दो। तुम्हारे नेताओं की बंगले जितने फार्म हाउस सब उड़वा दिए उन्होंने, तुमने क्या कर लिया? हम तो कहते हैं ना बीबी ना बच्चे ना सत्ता के भोगी हैं, उत्तर प्रदेश की गद्दी पे बैठे सीएम हमारे योगी हैं। दे लठ दे बुलडोजर कार्रवाई, रोक लो, आ जाओ। दम है तो कह दो कि 2027 में योगी को उखाड़ फेंकेंगे। तुम्हें जनता ऐसी जगह उखाड़ के फेंकेगी, वापसी नहीं आओगे। कह तो रहे हैं कि 27 में सीएम बन जाए, पीएम के ख्वाब देख रहे हैं, सीएम बन जाए, बड़ी बात है। सर देखिए, सीएम कौन बनता है यूपी का और दमदार बनेगा, ये तो पीएम के लिए तैयार है। भारत की जनता ने तो निश्चय कर लिया, आने वाले प्राइम मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ होंगे भारत के। बिल्कुल। आप एक काम कर लो सर, आप एक काम कर लो, हरियाणा चुनाव आ रहा है, कश्मीर चुनाव आ रहा है, उसके बाद दिल्ली चुनाव आएगा, तीनों के ऊपर रिपोर्टिंग मत करना, सिर्फ इतना पूछ लेना 2027 के अंदर, 2029 के अंदर प्राइम मिनिस्टर कौन होगा। एक एक बंदा कट्टर कांग्रेसी भी जो होगा ना, ऐसे चेहरे पे नकाब डाल के कह देगा योगी आदित्यनाथ। बहुत बढ़िया, क्योंकि उसको भी पता है मेरी बहन बेटियां अगर सुरक्षित होंगी तो योगी कार्यकाल के अंदर सुरक्षित होंगी, मोदी सरकार के कार्यकाल के अंदर सुरक्षित। नहीं तो एक बात बता, दिल्ली के अंदर क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं थे? बिल्कुल है। कैसे 7 सीटें लोकसभा की ले गई? हिमाचल में तो सरकार उनकी है सर, मुख्यमंत्री उनका, एमएलए उनके, क्लीन स्वीप कर दिया। कैसे कर दिया? क्योंकि सबको पता है देश के लिए मोदी और योगी कितने जरूरी हैं। इतना उनके घर के लिए अनाज जरूरी नहीं होगा, उसे पता होगा एक दिन मैं उपवास रख के तो जी लूंगा, लेकिन मेरे सामने ही मेरी बहन बेटी को घर से घसीट के ले जाएंगे ना ये मुश्तंडे, तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा आत्महत्या करने के अलावा। आज बांग्लादेश के अंदर जो बहन भाई रुक गए थे बड़े गर्व के साथ बंटवारे पे, अरे हिंदू मुस्लिम कुछ होता है? कुछ नहीं होता। आज दुर्दशा देख लो, कितने 22% से 7% रह गए। 7% भी स्पष्ट नहीं है, 3 या 4% ही होंगे। और मैं तो उनको भी दाद देता हूं, उनसे कुछ सीख लो। एक बहन आ गई सड़क के ऊपर सर, तलवार लेके, कहते हैं बुंदेले हरबेलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। आज हमने अपने जीवन काल में बांग्लादेश के अंदर वो झांसी की रानी देखी, जिसके पीछे हजारों लाखों का हजूम चल पड़ा। आज भारत के अंदर कहां भारत जा रहा है आपको पता है? अगर वक्फ बोर्ड का मुद्दा आता है तो विपक्ष को साथ खड़ा होना चाहिए। हाँ, ये देश को खोखला करने का काम कर रहे हैं, क्यों नहीं खड़ा होता? क्यों नहीं खड़ा होता? क्यों उसको दबा दिया जाता है? आप बताइए। जहां जहां दंगे होंगे, पहलवान बेटियां परेशान हैं, युवा परेशान है और अपने किसान परेशान है। ये सारे अगर परेशान है तो मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री कैसे बन गए? आप बताओ। और ये उस जगह के युवा कैसे क्लीन स्वीप करा देते हैं कांग्रेस को और विपक्षियों को कि वहां पर 0/0 हो जाती है। अब कोई बंदे मुझे कहते हैं पंजाब में क्या हुआ, पंजाब में तो कांग्रेस आई। भैया पूरा इतिहास दोहरा करके देखो कि पंजाब में जीती कब है भाजपा, पंजाब में आने कब दिया भाजपा को। और सर ये बात कड़वी जरूर लगेगी, हरमिंदर साहिब गोल्डन टेम्पल के अंदर हमला कराने वाले कौन थे? बहुत बढ़िया बात बोला भाई, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, सिखों का नरसंहार कराने वाले कौन थे? और मैं आज तक मेरे इतने सिख भाई हैं, मैं उनसे एक क्वेश्चन पूछता हूं कि यार इतना कुछ होने के बाद भी कांग्रेस सरकार वहां बना कैसे लेती है?
सर 4 साहिबजादों को एक बार नहीं पढ़ाया गया, 4 साहिबजादों को एक बार नहीं पढ़ाया गया। जो हमारे देश का असली गुरु है श्री गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव जी, हमारे 10वें गुरु, उनको एक बार भी स्टडी में नहीं पढ़ाया गया कि उन्होंने हमारे लिए क्या करा है। हमारे 4 साहिबजादे, हमारे भाई साहब, उनको दीवार में चुनवा दिया गया भैया। कोई इनके बारे में जानता और उनको यही नहीं पता कि चुरवाया किसने, और जिसने चुरवाया उनको हीरो बता के दिखवाया गया। आज भी बोलते हैं। जिसने चुनवाया उसे हीरो बता के बनवाया गया है, और जो हीरो था उसे एक बार भी नहीं पढ़ाया गया। कहते हैं भाई साहब, गुरु गोविंद सिंह जी साहिब के 4 साहिबजादे थे, बाबा अजीत सिंह, बाबा जोरावर सिंह, बाबा जुझार सिंह और बाबा अजीत सिंह, फतेह सिंह। ये 4 साहिबजादे थे। इनको हमें पता, हम हिंदू ब्राह्मण हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, सनातनी हैं, हमें ये पता कब पता चलता सर? इतनी निंदनीय बात बताऊंगा, हमें कभी एजुकेशन में ये चीज़ नहीं पढ़ाई गई। 4 साहिबजादे एक मूवी आई थी, उसमें हमें बताया गया था बाबा अजीत सिंह कौन थे, बाबा जुझार सिंह कौन थे, बाबा फतेह सिंह कौन थे, बाबा जोरावर सिंह कौन थे, इनकी क्या भूमिका थी। इतने इतने बच्चे, हम इतने मुष्टंडे होकर के अपने धर्म के लिए नहीं खड़े हो सकते, वो इतने इतने बच्चे छोटे छोटे दीवारों में हो गए। गुरु तेग बहादुर साहिब जी ने, जिनके नाम से शीशगंज गुरुद्वारा है, जेएनयू बचाने के लिए अपनी गर्दन कटवा दी। एक गुरु और थे जिनके मुंह में उन्हीं के बच्चों के कलेजे डाल दिया। ये इतिहास पढ़ाओ, हमें पता चले कि हमारे सनातन को बचाने वाली कौम कौन थी आगे, जिसने अपने बच्चे तक को, अपना परिवार तक निछावर कर दिया। इन्होंने क्या बोला कि भैया लाखों ने, हमने आजादी दिलाई, हमने संघर्ष किया, अंग्रेजों को हमने भगाया। हम कहते लाखों ने गोलियां और हजारों ने लाठियां खाई हैं। चंद्रशेखर, राजगुरु और भगत सिंह ने अपनी जान गंवाई है, पर कुछ दोगले भारत में खड़े होकर के कहते हैं आजादी हमने दिलाई है। क्या रोल था भगत सिंह का, बताइए क्या रोल था भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव का, बताइए। 25 दिसंबर को किसने बताया कि 23 से 27 तक कोई त्योहार नहीं अपने घर में बनाएगा? किसने बताया? हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, समझ रहे, उन्होंने क्या कहा? कोई अपने घरों में त्योहार नहीं मनाएगा। हमारे शहीदी गुरपुरब चल रहे हैं, कोई अपने बच्चों की शादी में वो करेगा। मेरा सवाल, मेन सवाल ये है कि आज जो योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एक हो जाओ, एक रहोगे तो नेक रहोगे, सुरक्षित रहने वाले, तो बिल्कुल सही बात है भाई साहब, बिल्कुल सही बोले। आप एक बात बताइए, एक नहीं थे, कर्नाटक में हाल देख लो जाके भाई साहब, कर्नाटक में हाल देख लो, मंदिरों का भी जाके, मंदिरों का ही टैक्स ले लेके कहाँ जिया जा रहा है, मंदिरों का टैक्स ले लेके कहाँ दिया जा रहा है। और भाई साहब बड़ी बात नहीं है, बांग्लादेश सबूत है कैसे नरक संहार किया जा रहा है। आपको एक मैं छोटी सी बात बता दूं भाई साहब, हिंदू तो 800 सालों से गुलामी कर रहा है, हिंदू 800 सालों से गुलामी कर रहा है। ऐसा प्रधानमंत्री तुम्हें मिला है, ऐसा प्रधानमंत्री तुम्हें मिला है, तुम शुक्र मनाओ, तुम एक अपनी किस्मत जगाओ कि तुम्हें ऐसा प्रधानमंत्री मिला है कि तुम्हारे को क्या नहीं दे रहा, सबका साथ, सबका विकास के ऊपर। देखो भैया, पहले की क्या होता था, पहले की जो पार्टियां थी सिर्फ क्या करती थी, टैक्स ले लेके, आज तक एक भी मस्जिद दिखा दो जो टैक्स दे रही हो, एक भी चर्च दिखा दो भाई साहब। अब जो चमचे बोलते थे मंदिर के पे, चंडीगढ़ के अंदर 2000 करोड़ की लागत से चर्च बन रहा है, तो एक बार वो कोई सा नहीं बोल रहा है। चलिए ठीक है, आपके पास भी आऊंगा। मेरा सवाल आपसे ये कि आज योगी जी सबको एक करने के लिए कह रहे हैं कि बिल्कुल बड़ी खुशी की बात है। एक बताओ, कब तक तुम बाभन हो, गुर्जर हो, जाट हो, यादव हो, कब तक बटे रहोगे? तुम हिंदू कब बनोगे? कब बनोगे हिंदू? वही कह रहे हैं बाबा योगी आदित्यनाथ, तुम सब एक हो जाओ, नहीं तो तुम्हारी बारी तय है। बाबा का कहने का मतलब ये है, यही है, वो तुमको चेतावनी दे रहे हैं कि एक हो जाओ, एक हो जाओ, दिल से हो एक हो जाओ, घर से एक हो जाओ, मन बल से एक हो जाओ, नहीं तो वो एक हो सकते हैं और तुम बाभन ठाकुरों जात पात में बटे रहोगे और ऐसे करते रहोगे। इसीलिए बाबा का कहने का मतलब है एक हो जाओ। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि अगर बटोगे तो कटोगे। बिल्कुल सही कहा है उन्होंने। बाबा जो कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में लंगड़ा ऑपरेशन, इस लंगड़ा ऑपरेशन के थ्रू मैं कहता हूं ऐसे हो जाओ कि तुम लोग भी लंगड़ा ऑपरेशन करने के लिए तैयार हो जाओ। कम से कम तुम भी तो, कोई गलत करे कोई भी करे, तुम भी
ठोकने लायक बन जाओ। एक एक घर के अंदर एक एक बंदा आर्मी होना चाहिए इसलिए, और एक एक घर के अंदर ऐसा शेर होना चाहिए कि एक जैसे हमारे अंदर एकता है उनके अंदर एकता है, जैसे हमारे अंदर भी एकता होना बहुत जरूरी है। बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आने वाले समय पे मेरे योगी आदित्यनाथ बाबा जिस दिन प्रधानमंत्री बने, देश तो इतना क्या बताएं। नमो 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 नमो। अरे अखिलेश यादव कह रहे हैं कि कहाँ पीएम बनेंगे, अभी सीएम बन जाए 27 में, वही बहुत बड़ी बात। अरे वो उसकी बात क्या कहता है, मुजरा करवाता है सैफई के बर्थडे खाता है वहां पे, क्या नाम है, ऐसे नाच करवाता है। वो सपने देखना छोड़ दे, ये सपने देखना छोड़ दे। अभी बाबा है, उसके बाद आपको क्या मत, हेमंत बिश्वा भी है। ऐसे धुरंधर पड़े हुए हैं कि सेता साइना चीना तान के आएंगे सामने, और देख लेना ऐसा काम कर जाएंगे उन्हें इतिहास याद रखेगा। आज सीएम ने एक बात और ये बोली कि जो बांग्लादेश में हुआ ऐसी स्थिति भारत में ना हो, और विपक्ष में भी वो ये बोले कि फिलिस्तीन का समर्थन करते हैं लेकिन बांग्लादेश में कोई नहीं बोलता। देखो एक बात बताऊं, इतने सारे कांड हो गए, इतने सारे हिंदू कट गए बांग्लादेश में, कोई विपक्षी आया सामने? कोई आया? नहीं आएंगे ये बिल्कुल नहीं आएंगे, क्योंकि ये उनके सपोर्टर हैं जिन्होंने बांग्लादेश में कांड किया है, जिन्होंने नरसंहार किया है, उनके सपोर्टर हैं ये बिल्कुल नहीं आएंगे। एक दिन के लिए अगर हमारे बाबा योगी आदित्यनाथ को बांग्लादेश दे देते ना, पैंट गीली हो जाती इनकी, पैंट गीली हो जाती। एक दिन के लिए अगर बांग्लादेश पे मेरे बाबा आदित्यनाथ को दे दिया होता ना, सारे बिल में घुस जाते, ये सारे बिल में घुस जाते। बिल से निकलने के, भाई बिल से मत निकलना, बाहर बुलडोजर भी खड़ा है और ऐसी विष खड़ा है, सांप ऐसा बैठा हुआ है कि गर्दन पे ऐसा विष छोड़ेगा, बाहर नहीं, सीधा ऊपर जाओगे सीधा। कुछ लोग कह रहे हैं कि बुलडोजर को अब रिपेयरिंग की आवश्यकता है, उसको सर्विस की आवश्यकता है। जो बोल रहे हैं ना, उनकी दिमाग की रिपेयरिंग की व्यवस्था है करने के लिए, उनकी दिमाग को वाश करो, उनका दिमाग रिपेयरिंग करो, क्योंकि बुलडोजर किसी को सुनता नहीं है, धड़ाम धूम धड़ाम करता है। बाबा का बुलडोजर बहुत खतरनाक है, पीले पंजे वाली वो एक नाग है। पीले पंजे वाला नाग? हाँ, वो पीले पंजे वाला नाग है, दुश्मनों के लिए वो खतरनाक है। पंजे वाला नाग है और वो दुश्मनों के लिए खतरनाक है, याद रखना। वही बुलडोजर सबका बाप है, याद रखना इस बात को। ये बताइए, अभी उपचुनाव भी है, अभी 27 का चुनाव तो बाद में है, पहले अभी उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होना है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बाबा अपनी इज्जत बचा लें तो बड़ी बात है। अखिलेश यादव जी, अपनी इज्जत आगरू बचा लो, क्योंकि तुम कई जगह तुम्हारे जो आई हैं सीटें ना, कई जगह तुम्हारी सीटें जो आई हैं ना, वहां लोग पता क्या कर रहे हैं, नरभक्षी बन रहे हैं, बलात्कार कर रहे हैं। तुम्हें कौन लाएगा? वही खटाखट वाला, फटाफट वाला। आओ, तुमको दिखा देंगे उपचुनाव में भी, फटाफट दिखाएंगे तुमको दिखाना। याद रखना, सपने देखना छोड़ दो अंधेरे और उजाला में। समझ में आई? कभी नहीं तुम्हारा सपना साकार होगा, याद रखना हमारी बात को। ठीक, ये बताइए, जो मैसेज योगी आदित्यनाथ देना चाहते थे कि सब एक हो जाओ और सुरक्षित रहो और नेक बन जाओ, क्या वो संदेश आप लोगों तक पहुंचता है? आप एक होते हैं कि नहीं जमीन? बिल्कुल, हम तो एक होते ही हैं, पर जिसके दिल में है, अभी भी कह रहा हूं, जो ये कहते हैं वो फलना है, वो ढिमका ये है, वो है, नहीं। ये समय एक रहने की बात कही गई है, एक रहो, बटो मत। जिस दिन बट गए उस दिन कट गए, ये तय है।